हेलो एवरीवन, जस्ट लेट मी नो कि आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं। ओके ओके। हेलो प्रिया पांडा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके सर। ओके ओके, ठीक है। चलो तो सब लोग बस ये याद रखना कि अभी तुम लोग खाली क्या करोगे, चैट यूज़ करोगे, है ना। बाकी हम लोग क्या करेंगे बाद में जब डिस्कशन करेंगे तो आप लोग से ले लिया जाएगा, ठीक है, जो आप लोग का जो भी डाउट होगा। ओके ओके। युग पांडे, हेलो। हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है। नैतिक इज आस्किंग कितने घंटे चलेगी। अरे भाई अभी तो शुरू हुआ है ना, जब तक चलेगी चलेगी, खत्म हो जाएगा। बस ये है कि सिंपल चीज क्या है, आज हम लोग क्या करेंगे, टोपो शीट में आप लोग को जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पहले हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे, ओके अदिति, ठीक है ना। हम लोग ये करेंगे कि पहले आधे घंटे शुरुआत के, या आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा जो भी थ्योरी है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग फिनिश कर देंगे, ताकि आप लोगों को थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि ये स्क्रब लैंड क्या है, ये लैंड क्या है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद जो भी है, उसके बाद जो भी दिक्कत होगी, है ना, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। हम लोग आज 7-8 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 7-8 क्वेश्चन इन द सेंस 7-8 टोपो शीट्स देखेंगे। तो 7-8 टोपो शीट में देखेंगे, मतलब 7 क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं तो मतलब 70 क्वेश्चंस। तो आई थिंक उसके बाद आप लोगों को ना टोपो शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो, टोपो शीट, राइट। टोपो शीट में पहली बात तो ये चीज ध्यान में रखो, सिंपल चीज। मोहम्मद आसिफ, हेलो हेलो, चलो चलो सब लोग, ठीक है। हाँ हाँ, टोपो शीट की थ्योरी भी कराएंगे। देखो सिंपल चीज क्या है, टोपो शीट का जो तुम लोग का डर है ना, उसको पहली बात तो खत्म कर दो। टोपो शीट का है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, टोपो शीट का ये जो डर तुम लोग ने बना रखा है कि भाई टोपो है, टोपो है, टोपो में कुछ नहीं है, बिल्कुल टोपा है कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है ना। बस तुम लोग क्या करोगे, आज का क्लास करोगे अभी, राइट। उसके बाद तुम लोग के टोपो शीट में एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होने वाले, राइट। चलो चलो, ओके नैतिक, कोई बात नहीं, एक वीडियो से हो जाएगा तुम्हारा, जितना भी टोपो में कोई दिक्कत होगी सब हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा देखो टोपो शीट क्या है। टोपो शीट रियलिटी में एक तरीके का आप लोगों को क्या देते हैं, एक फीचर्स आप लोग को बताने के लिए बनाया। जैसे एक मैप होता है, राइट। हम लोग मैप देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या है, कि ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। और स्पेसिफिक जाएंगे तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग चले जाते हैं कि ये भाई ये रोड का मैप है। और फिजिकल मैप में और स्पेसिफिक चले जाएं तो ये रिवर्स का मैप है, ठीक है, या फिर ये सॉइल का मैप है। तो मतलब हम लोग क्या एक चीज में क्या देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एक टॉपिक है ना, तो हम वो इंडिया एज अ होल देख रहे हैं। इंडिया एज अ होल में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये हो गया एक मैप का काम। बट टोपो शीट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, राइट, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या पाया जा रहा है, ठीक है, वहां के मैन मेड फीचर्स क्या हैं, वहां के नेचुरल फीचर्स क्या हैं, उनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नहीं नहीं मोहम्मद आसिफ बिल्कुल नहीं भूले, ठीक है। चलो अभी अभी इस पे ध्यान देते हैं, राइट। अभी इस पे ध्यान देते हैं, फिर हम लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे क्या क्वेश्चन हैं आप लोग के, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं बचपन में, अगर कभी आप लोग छोटे रहो या अभी भी छोटे हो ना, अभी आप लोग गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। बट जो गूगल मैप कभी कभी आप लोग को ऐसे रास्ते पे लेके चला जाता है जहां पे आप लोग को क्या मिलता है, 4 गालियां जरूर मिलती हैं कि भाई ये कौन सा रास्ता है ना। तो वो गूगल मैप क्यों, क्योंकि भाई गूगल मैप क्या कर रहा है, इसी तरीके के फीचर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो टोपो शीट देख रहा है या सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। बट टोपो शीट क्या है, बहुत ही एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि टोपो शीट का क्या है, टोपो शीट गवर्नमेंट बनाती है ना। ये शुरुआत किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। हाँ हाँ ओके ज्ञानेंद्र, देख लो ठीक है, टोपो शीट, है ना। तो द थिंग इज दैट टोपो शीट को गवर्नमेंट बनाती है, शुरुआत इसकी ब्रिटिशर्स ने की थी। उनका मेन मकसद एक ही था, क्या करने का, कि भाई किस एरिया में कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको एक्सप्लॉइट कर दें, ठीक। ब्लैक, अरे वो ब्लैक स्क्रीन नहीं है बच्चे, वो खाली विश्वजीत, वो खाली अभी मैं थोड़ा वो पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अभी आ रहा है, वो पीडीएफ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये तो खाली समझाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल चीज क्या है कि भाई टोपो शीट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था कि जैसे अगर कभी हम लोग को कहीं जाना होता था तो पेरेंट्स हम लोग को बोलते थे कि भाई पूरा रास्ता बता देते थे। कैसे बोलते थे, ये हमारा क्या है, ये हाउस है, ठीक है। हाउस से जैसे निकलोगे ये रास्ता है, वहां पे क्या मिलेगा, एक टर्न मिलेगा, है ना, ऐसे बोलते थे। टर्न मिलेगा, वहां पे तुम देखोगे इसी टर्न के राइट हैंड साइड पे एक हॉस्पिटल है, ऐसे बोल दिया मान लो फॉर एग्जांपल। फिर बोलते तुमको वहां से क्या लेना है, टर्न लेना है, और एक रास्ता ऐसे जाएगा, एक रास्ता ऐसे जा रहा होगा, ठीक। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दिया, है ना। अब इसमें क्या है, ये एक तरीके का क्या है, तुमको इस मैप में ये टोपो शीट की तरह काम कर रहा है। बचपन से हम लोग को टोपो शीट पढ़ाया जा रहा है। सिंपल चीज क्या है, देखो टोपो शीट क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई ये रास्ता है, आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ एक मैनमेड फीचर है, कौन सा, हॉस्पिटल। हो सकता है यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन हो, बोल दे कि यहाँ से पुलिस स्टेशन से आपको क्या करना है, टर्न लेना है।
फिर हो सकता है बोल दे कि यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के पास देखोगे एक वेल मिलेगा, वेल होगा, और वेल के पास देखोगे एक शॉप है, वहां से सामान ले आना। तो ये क्या है, एक तरीके से तुम लोग बचपन से टोपोशीट पढ़ते आ रहे हो, बस उसका क्या है, आज हम लोग क्या करेंगे उसको सिंपल तरीके से। ओके ओके चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी बाकी क्वेश्चंस। इतना समझ गए? तो सिंपल टोपोशीट क्या है, टोपोशीट आप लोग को ये बताती है कि आपको एक्यूरेट पोजीशन पे कैसे पहुंचना है, या उस एक्यूरेट पोजीशन पे है क्या, ठीक है। चलो चलो फिर, है ना। तो टोपोग्राफ, अब देखिए टोपोग्राफिकल मैप क्या है, अब दिख रहा है विश्वजीत? हाँ दैविक, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, वो तुम उसको टोपोशीट पढ़ा रहे थे बच्चे, है ना, वो तुम उसको टोपोशीट पढ़ा रहे थे, मैं उसको पता नहीं चला। ओके ओके, है ना, समझ गए। ओ, चलो ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप क्या है, टोपोग्राफिकल मैप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है किसका, अबाउट द फिजिकल फीचर्स, मतलब जो नेचुरल फीचर्स होंगे, जैसे कि माउंटेन हो गया, ठीक है, जैसे रिवर हो गया, एंड मैन मेड फीचर्स जैसे ब्रिज, डैम, ये सब हो गया, राइट। ये सब क्या है, ये आपके टोपोग्राफिकल मैप में दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं, राइट, जो कि एक स्मॉल एरिया का होगा। और आप लोग याद रखना कि आप लोग को, आप लोग के जो सिलेबस में दो मैप है, वो एक राजस्थान का है और एक शायद गुजरात का है, ठीक है। और दोनों मैप कैसे होंगे, आप लोग पहले से याद रखना, अगर कभी भी इस चैप्टर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा, तो क्या लिखोगे, सिंपल वो क्लाइमेट लिखोगे, जो कि आप देखोगे कि कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, किसी को पता है, मैसेज चैट में लिखो कि कैसा क्लाइमेट है आपका, ये आपके गुजरात और राजस्थान एरिया में, अगर किसी को पता है, ठीक। योग पांडे सर, एनी रिपीटेड मार्किंग मोर एक्सपेक्टेड मार्किंग इन मैप ऑफ इंडिया बिकॉज सर, नहीं नहीं योग, अभी देखो हम लोग जब मैपिंग करेंगे ना तो तुमको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, सिंपल चीज क्या है, हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से एकदम करेक्ट स्पेस पे, करेक्ट प्लेस पे कैसे मार्क करना है वो सीख लोगे, उसके बाद तुमको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट कैसे होगा बच्चे? ओके, ट्रॉपिकल, सोहा ने बोला ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होगा, ड्राई समर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ड्राई। ओके ओके, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कैसे होगा गुजरात का, भाई गुजरात का कॉन्टिनेंटल होगा या मैरीटाइम होगा? सिंपल चीज है, कॉन्टिनेंटल तो दूर होता है ना, ड्राई समर, बिल्कुल सही आंसर। ओके ओके, ठीक है, सबका सही आंसर, राजस्थान में क्लाइमेट वार्म है, राइट। सर आपकी वजह से मेरे प्री बोर्ड में 78 आए हैं, वेरी गुड सूर्य प्रताप, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपल क्या है, आप ये समझो उसमें कल्चरल मैन मेड फीचर्स जितने भी होंगे, ठीक है, कल्चरल फीचर्स या मैन मेड फीचर्स देखोगे, जिसमें आप सिंबल्स देख रहे होते हो कि जैसे ये आपका क्या पुलिस स्टेशन है, ये आपका पोस्ट ऑफिस है, ये आपका डैम है, ये आपका क्या कहते हैं सर्वेट्री है, ये क्या है, तो ये सब चीजें क्या है, हाँ हाँ ओके, सबने सही बताया, ठीक, समझ गए। तो ये एक तरीके का क्या है, आपका टोपोग्राफिकल मैप होता है। टोपोग्राफिकल मैप में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और एक बार और डिस्कस करेंगे, वो है क्या, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग, राइट। ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना क्या होगा, अरे चल जा भाई, चलो इसी को रब करते हैं, ठीक, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स, राइट। ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग, जैसे मैप में हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, सिंपल वैसे ही ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स है, किसके लिए, टोपोग्राफिकल मैप के लिए। अब ईस्टिंग्स क्या होती है आपको पता है, इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइंस है और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है जल्दी से, वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? ओके सेंथिल रंजन, वेरी गुड। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स, राइट। ओके एफएफ नॉलेज, बस शुरुआत का 20 मिनट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे ही आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। ओके ओके, सिंपल चीज क्या है, जो ये लाइंस होंगी इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इनको बोलेंगे हम लोग नॉर्थिंग्स या ईस्टिंग्स? सर वो नॉर्थिंग्स है। हाँ ये नॉर्थिंग्स है। जो सेकंड पे लिखा है वो ईस्टिंग्स है। ओके ओके ओके, बाकी आपको चैट पे मैसेज करना है बच्चे, ठीक है, सिंपल मैसेज कर दो, है ना। ये नॉर्थिंग्स है और ये ईस्टिंग्स है ना, सिंपल चीज है, ये ईस्टिंग्स है और नॉर्थिंग्स है ना, नॉर्थिंग्स, ओके ओके, सब लोग सही लिख रहे हो, ठीक। वेस्टिंग, वेस्टिंग कौन लिख रहा है भाई, सिंथल, वेस्टिंग तो होता भी नहीं है, ठीक है।
नॉर्थिंग इज हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ईस्टिंग इज वर्टिकल लाइन। सिंपल चीज है, याद रखना। और जब भी टोपोग्राफी में आपको कभी भी टोपोग्राफी के किसी के पॉइंट को नाप पॉइंट करना होगा तो सबसे पहले आप ईस्टिंग लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्थिंग का नंबर लिखोगे, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल चीज है, नहीं आ रहा यार, इसी में होगा, ठीक है। यानी अगर किसी को, अच्छा ये बताओ तुम लोगों में से किसी कोई है ऐसा जिसको भी ईस्टिंग नॉर्थिंग और ये 6 फिगर 4 फिगर में वो है, प्रॉब्लम है? जल्दी से, जब तक मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से मैसेज चैट में मैसेज करो, ये बताओ कि किसको प्रॉब्लम है 6 फिगर या 4 फिगर में। क्लियर है? अंशिका को क्लियर है, बाकी सब क्लियर? नो प्रॉब्लम, सबको क्लियर है? ओके, 6 फिगर में सुहा को प्रॉब्लम है, ठीक। बाकी सब 6 फिगर सिलेबस, अरे अभी 6 फिगर नहीं है क्या सिलेबस में भाई? ये कहाँ से आ गया? तुम तो नया ही ले आए हो, 6 फिगर नहीं है कि सिलेबस में? हाँ है सर, सिलेबस में है, ये, लास्ट ईयर नहीं था। ओके, अभी अभी का सिलेबस देखो, है ना? 6 फिगर 6। सर आप क्लाइमेट कब करा रहे हैं? अरे क्लाइमेट हो गया सिंथिल, राइट? क्लाइमेट हो गया, आप उसमें देख लो एक बार, सिंपल माई प्लेलिस्ट में। 6 फिगर बिना लाइंस के कैसे करोगे भाई? लाइंस तो खींचनी पड़ेंगी तुम्हें, है ना? 6 फिगर है सिलेबस में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 4 फिगर 6 फिगर दोनों देखते हैं, राइट? 4, अब देखो हमको पता है कि इन लाइंस को हम बोलते हैं नॉर्थिंग्स, राइट? ये लाइंस होती हैं ईस्टिंग्स। इनकी जो भी लेबलिंग होगी, जैसे ये है 31, इसकी होगी 32, ये हो गया 33, ये हो गया 34, राइट? ये हो गया 16, दिख रहा है? ये हो गया 17, ये 18, 19, 20 मान लो, है ना? सर ये इन लोगों को क्या बोल रहे हैं, परसों एग्जाम है? तो परसों ही तो एग्जाम है ना भाई अदिति, परसों नहीं है क्या अदिति? क्या, ठीक है परसों ही है। देखो सिंपल चीज क्या है, 6 है ना? 6 फिगर, अदिति तुम पहले देखो, अभी देख के आओ जल्दी से। ओके ओके, हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ओके समझ गया, सॉरी सॉरी अदिति, समझ गया। देखो सिंपल चीज क्या है सर, 6 फिगर में 2 मिलीमीटर 10 बॉक्स लेते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल सही आंसर, हाँ हाँ सही सही सही। देखो देखो सिंपल चीज क्या है, इसमें है जैसे कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक मान लो हॉस्पिटल है, ठीक है। तो हॉस्पिटल, अरे अदिति बस, तो देखो क्या है, तो ये देखो कि सबसे पहले हम लोग ईस्टिंग देखेंगे, तो कितने ईस्टिंग, ये ईस्टिंग है, तो 4 फिगर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 फिगर में हम सबसे पहले ईस्टिंग लिखते हैं, ठीक है, और फिर नॉर्थिंग लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना क्योंकि इसी में मैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग दोनों बता दूंगा, राइट? अब कौन से ईस्टिंग के बाद है, तो ये देखोगे 32 ईस्टिंग के बाद है, राइट? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 32, और किस नॉर्थिंग के ऊपर है, तो उस नॉर्थिंग कौन सा, 18 नॉर्थिंग के ऊपर है, राइट? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो इसका 4 फिगर होगा 32 18, ठीक। अब 32 18 है इसका 4 फिगर एक्सपीरियंस, ठीक। अब इसी का अगर हम लोग क्या करें, 6 फिगर लेके जाना हो, इसी का हम लोग को अगर 6 फिगर लेके जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको पता है हर एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होता है, पता है? किसी को पता है हर एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होता है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर, पता है। अरे ओके, बोल देता ना। 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे कोई नहीं, सब मैसेज भाई करेंगे, ग्राफ में नो जितना माइक नो होता है माइक, कितना होता है भाई? सब लोग अपना मैसेज मैसेज चैट पे मैसेज करेंगे, राइट? ओके, गुली ज्ञान बिल्कुल, अभी इनडायरेक्ट डिस्टेंस सारा डिस्टेंस करेंगे, चिंता नहीं। 2 सेंटीमीटर होता है, दैविक का सही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कैसे हो गया प्रांजल? 1 सेंटीमीटर होता है कि 2 सेंटीमीटर होता है बच्चे? 2 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, सेंथिल सही है। वगीशा, वगीशा के हिसाब से 5 होता है, आरपी रहमान के हिसाब से 10 मिलीमीटर का होता है, ओके ठीक है। सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो कि आप, हाँ ये 2 सेंटीमीटर का होता है, और हमको क्या करना है, इस 2 सेंटीमीटर को इक्वली डिवाइड कर देना है, किसमें,
कितने पार्ट में, ये बताओ, किसको पता है कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 10 पार्ट्स में, राइट। इनको 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाए, राइट। इधर से बनाते हैं, या इधर देखो, इसकी वैल्यू क्या थी, 32 18 थी, राइट। 32 18 थी इसकी पहली 4 फिगर में। अब हम लोग अगर इसको क्लियर करें, खाली उस एरिया को देखें, तो देखो इसमें आए और यहां पे क्या है, मान लो एक हॉस्पिटल, इसको हम क्या करेंगे, इक्वली 10, ये है तुम्हारा 32, ये है तुम्हारा 33, ये है तुम्हारा 18 और ये है तुम्हारा 19, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, जिसको 6 फिगर में प्रॉब्लम है, एक बार में देखो 6 फिगर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको हमको पता है कि 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जब तुम अपने स्केल को इसके सामने रखोगे 2 सेंटीमीटर बनेगा और उसको इक्वली 10 पार्ट्स में क्या करोगे, तुम डिवाइड कर दोगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, ठीक है। सिंपल चीज क्या करना है, 6 फिगर में तुम्हें क्या करना है, ये देखना है कि कितने ईस्टिंग के बाद आया है ना। तो कितने ईस्टिंग के बाद आया, तो 1 2 3 4, मान लो ये आया, ये लाइन आ गई, तो 4 ईस्टिंग पे ये बन रहा है, या 4 ईस्टिंग के बाद बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 4, ठीक है। और कितने नॉर्थिंग के ऊपर बन रहा है, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 6, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। समझ गए सर? अगर हम डायरेक्टली से डिस्टेंस लें और 2 से डिवाइड कर दें, हाँ वो भी कर सकते हैं विश्वजीत, बिल्कुल वही सेम वही चीज है, बट मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना ताकि तुम थोड़ा आराम से कर लो, इसके सामने सामने पॉइंट कर दोगे, वो भी बात सही है। जो तुम कह रहे हो ना 2 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल वही है, सही हो जाएगा तब भी। समझ गए? ये समझ में आया? फिर से बताऊं, 2 3 2 4 1 8 6, 3 2 4 1 8 6, हाँ सही है बिल्कुल आकाश, ठीक है। समझ में आया सबको, या फिर से समझाऊं एक बार? देखो सैम सैम देखो सैम, सिंपल चीज जो तुम बोल रहे हो ना कि 2 वैल्यूज के बीच में अगर आ गया, देखो अगर कभी भी 2 वैल्यूज के बीच में आ जाएगा तो तुम्हें कौन सी वैल्यू लेनी है, पहली वाली, ये याद रखना। जब भी 2 वैल्यूज के बीच में आएगा तो तुम, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि इतना छोटा, पहले से तुम इतना छोटा ले रखे हो, उस उतने छोटे में भी कौन सा पॉइंट आएगा, अगर मान लो आ भी जाता है तो पहले वाले को लोगे, ठीक है। ठीक है सर, एक बार फिर, चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो सिंपल चीज क्या है, अच्छा ये बाकी सबको समझ में आया यहाँ पे, जिनको जिनको 6 फिगर में, सुहा तुम बोल रहे थे ना 6 फिगर, कहाँ गई सुहा? गायब? नो सर, क्लियर है। सीसी क्या होता है? सर क्रिस्टल क्लियर। अच्छा ओके, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में आप लोगों को, जैसे मान लो ये पॉइंट है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा, फिर से क्लियर बना देता हूं। देखो 6 फिगर में आप लोग को क्या होगा, अगर कभी भी ये है एक पॉइंट, मान लो ये है तुम्हारा क्या 14, ये है तुम्हारा 15 15 और ये है तुम्हारा 30 31 32, ये 33, राइट। ये आपका 30 31 32 और 14 15 के बीच में यहां पे इस कॉर्नर पे अगर कोई, मान लो कॉर्नर छोड़ो, कॉर्नर छोड़ो, अगर मान लो किसी इसी पॉइंट पे आ जाए, ये जैसे इस जगह पे तुमको एक, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बॉर्डर पे ही दे देते हैं, राइट। बॉर्डर पे दे देंगे तब भी ये मत करना कि भाई बॉर्डर पे तो 15 लेंगे, राइट, बॉर्डर लेंगे 14 को ही, है ना। हाँ हाँ वो 0 लेंगे, बट कौन सा होगा, 14 का होगा ना नक्षत्र। ईस्टिंग्स कौन सा लेंगे, नॉर्थिंग कौन सा लेंगे? 14। 14 लेंगे, हाँ हाँ ओके अंशेल, ठीक है, ओके अंशेल, ठीक है ठीक है। सर हाँ सर हमेशा छोटा नंबर लेंगे ना? हाँ छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर ले लो, या तो ये देखो कि किस ईस्टिंग के जस्ट ऊपर, सॉरी ईस्टिंग के जस्ट बगल में, नॉर्थिंग के जस्ट ऊपर, बस ये समझो, है ना। या छोटा नंबर भी ले सकते हो, जैसे तुमको कंफ्यूजन हो रहा 15 14, तो 14 छोटा है तो उसको ले लो, ये भी वही चीज है। हाँ दीदी माइक, सॉरी माइक ऑन नहीं करना है, राइट। तो अगर जैसे ये पॉइंट है, अब इसका तुम्हें 6 फिगर निकालना है, तो पहली बात तो तुमको 4 फिगर निकालना पड़ेगा। तो पहला कौन सा है, ईस्टिंग लिखोगे, तो ईस्टिंग कौन सा है 30, है ना, और नॉर्थिंग क्या है, नॉर्थिंग है 14,
अब ईस्टिंग में देखोगे कितने पॉइंट, जब इसको तुम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, चलो कलर चेंज कर दें, अगर अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, मान लो 10, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कितने पॉइंट पे, ये तो तुम्हारा 10 पे ही हो गया है ना, ये तो 0 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 9 लिख लोगे, मान लो ऊपर वाला का नहीं नीचे वाले में है तो 9 लिख लोगे, और प्लस यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9, तो 309 149, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, है ना, समझ गए। हाँ हाँ, हाफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। हम लोग अब 4 फिगर 6 फिगर समझ गए, अब 4 फिगर 6 फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे जहां तक लगता है, राइट। हम लोग वापस से आते हैं, थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। तो अब ये हो गया तुम्हारा नॉर्थिंग ईस्टिंग हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ग्रिड की। ग्रिड वही चीज होती है जहां पे तुम्हारी नॉर्थिंग और ईस्टिंग जहां पे मिल रही होगी। मैप की टेंशन है इस बार, टोपोग्राफी मैप से 9 नंबर, अरे कोई बात नहीं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो सिंपल चीज क्या है, जहां पे आप देख रहे हो ये नॉर्थिंग ईस्टिंग मिल रही है, उसी को ग्रिड बोलते हैं, राइट। इसीलिए क्या है, ग्रिड इज अ सेट ऑफ लाइंस यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेस ऑन अ मैप। मोस्ट मैप यूजेस अ ग्रिड फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सिंपल उसी को ग्रिड बोलते हैं। और आप यहाँ पे देखते हो कि ग्रिड इसमें भी होता है, राइट। हाँ, ड्रेनेज पैटर्न गीता देवी अभी वो भी आएगा, सब आएगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा वहीं से आ रहे हैं, थ्योरी पे जा रहे हैं, चिंता मत करिए, राइट। इन्हीं को ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं अब, ये सिंपल एक डायग्राम, ये तो तुम लोग को पता ही है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये होता है आप लोग का क्या, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टिंग्स, और ये होता है आप लोग का नॉर्थिंग्स, और किसी पोजीशन को निकालना होगा तो आप निकाल लोगे अब, राइट। अब ये बताओ इसमें कौन कौन अब है जिसको 4 फिगर 6 फिगर में प्रॉब्लम है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो फतेह बैच में हो, ऐप पे हो, किसको प्रॉब्लम है 4 फिगर 6 फिगर में। सर जो हमने ऊपर निकाला हम्म, उसका 309 कैसे हो गया, वो तो 14 0 होना चाहिए था ना। एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ पे 30 40, अबे भाई तो 14 है ना, 30 कहाँ है, 309 तो ये है ना, इसका मैंने लिया था ईस्टिंग के वाला। वो सर वो 149 कैसे हो गया, वो 140 होना अरे चाहिए था ना अबे मेरे ख्याल देखो, से। मैंने क्या बोला था कि हो सकता है इसके नीचे हो, तब के लिए बोला था मैंने, उसी पॉइंट के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था उसके नीचे होगा तो तुम 9 लिखोगे, है ना। मैंने उसके नीचे के लिए बोला था, अगर उस पे होगा तो तब तो तुम 0 0 लिखोगे, ठीक है। वो मैंने ये बोला था जब वो कंफ्यूज करना होगा तो तुम्हें लाइन के जस्ट नीचे दे देंगे ताकि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। 15 0 किस पे, हाँ अगर उस पे हुआ तो 15 0 हो जाएगा, राइट। बट 15 0 होगा पक्का नक्षत्र, ठीक है। ये सब पक्का। ओके ओके, अच्छा किसको प्रॉब्लम थी अभी, किसने पूछा था, एहसान तुमने पूछा था कि नक्षत्र तुमने पूछा था। सर नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम। अरे अभी क्वेश्चन किसने पूछा था कि ये 14 15 वाला, वो हो गया क्लियर, मैंने पूछा था सर, हो गया क्लियर। हो गया ना। अरे वो मैंने इसीलिए बोला था, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। प्रॉब्लम क्या है, वो क्वेश्चन तुमको घुमाने के लिए वो क्या करेंगे, या तो ईस्टिंग के बहुत पास कर देंगे या नॉर्थिंग के बहुत पास कर देंगे। बस तुम कंफ्यूज मत होना, 8 9 के बीच बीच में ही देख लेना 8 या 9 का आंसर होगा, अगर उस पे हो जाता तब तो 0 हो जाता, सिंपल चीज है, ठीक है। चलो 4 फिगर्स और 6 फिगर हो गया, ठीक। अब देखते हम लोग सिंपल चीजें क्या है, ये 4 फिगर 6 फिगर। देखो 4 फिगर का सिंपल काम क्या है, ये जो ज्यादा एरिया होगा, लार्जर एरिया को डिफाइन करने के लिए 4 फिगर किया जाता है, ठीक है। और सिंपल चीज क्या है, अगर 6 फिगर की बात करें तो 6 फिगर में आप देखोगे जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, जैसे कहीं का पोस्ट ऑफिस हो गया, कहीं पे टेंपल है या मॉस्क है, तो वो दिखाने के लिए आप देखोगे कि 6 फिगर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ग्रिड स्क्वायर की बात करें तो आप हर ग्रिड स्क्वायर को याद रखना, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि हर ग्रिड स्क्वायर का एरिया क्या होता है। ऋतिक खुशवाई सेइंग कि सर 0 कब होता है, तो सिंपल 0 तब होगा सर, हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। अदिति त्रिपाठी अभी रुको बताते तो मैं 80 आउट ऑफ 80 कैसे आते हैं, रुक जाओ, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं 80 आउट ऑफ 80 कैसे लाने, है ना, ठीक है। बाकी ये कह रहे हैं कि सॉरी मैं देख नहीं पाया, सिंपल चीज क्या है, टोपो शीट में हर एक स्क्वायर का एरिया 1 होता है, ये हमेशा याद रखना, 1 स्क्वायर किलोमीटर, और यूनिट जरूर लिखना किलोमीटर
स्क्वायर, ये यूनिट जरूर याद रखना। सिंपल चीज क्या है, पेन चेंज कर लेता हूं, है ना। सिंपल चीज क्या है, सिंपल चीज ये है कि भाई अगर कभी भी एरिया निकालने को आया, एरिया निकालने को आया, ठीक है, तो एरिया निकालने को आया, सिंपल तुम क्या करोगे, सिंपल बॉक्सेस को काउंट कर लोगे ईस्टिंग नॉर्थिंग के बीच में और तुम्हारा एरिया निकल जाएगा, राइट। अगर ईस्टिंग नॉर्थिंग के बीच में 10 बॉक्स हैं तो तुम्हारा एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा, बात खत्म, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के झंझट में ना बैठोगे कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, वो तो कर लोगे कि 4 रोज है 5 कॉलम से 4 × 5 20 स्क्वायर हो जाएगा, बट अगर काउंट कर सकते हो उसमें ज्यादा ईजी है ना। चल So if v 4.5 we can take 4, हाँ, जो सबसे पास में होता है, ठीक है, तो जो सबसे पास में होगा वो ले लेना होता है, ठीक है। चलो अब मार्जिनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, बस मार्जिन ये समझो कि आपके जो टोपो शीट में साइड साइड जो वैल्यूज या जो चीजें बताई रहती हैं उनको मार्जिनल वैल्यूज बोलते हैं, कोई चीज नहीं इसमें, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि भाई ये मैप किस चीज का है या यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो सब लिखा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बेंचमार्क, ठीक है। इर्रेगुलर एरिया आया मतलब कैसे, इर्रेगुलर एरिया कैसे आएगा भाई, मैं समझा नहीं विशु जी, 2 सेकंड के लिए बताओ जल्दी से, टाइप करके बताना मैं देख लूंगा। नहीं आएगा कैसे, नहीं कुछ इर्रेगुलर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा तुमको ऐसे ही मैपिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, चिंता नहीं, ठीक है। अगर जो भी जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, अभी हम लोग बोर्ड्स के भी क्वेश्चन देख लेंगे 1-2 तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो समझ में आएगा। चलो बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क वो हाइट, बेंचमार्क एक तरीके से तुमको क्या दिखाता है, हाइट दिखाता है। जब तुम लोग रोड पे जा रहे होते हो तो रोड पे किनारे किनारे तुम लोग देखते हो साइड वो लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है, या लिखा रहता है वो जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हाइट भी लिखी रहती है कि भाई ये सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया कितना है, या सरफेस एरिया बता रहा हूं ये, या सी लेवल से इसका हाइट कितना है ये भी बताता है उसमें, कभी नोटिस करना, ठीक है। हाँ, सब थ्रेड वही मिल जाएगा। गीता देवी से आस्किंग ऑक्यूपेशन, हाँ ऑक्यूपेशन वाले भी चीजें आएंगी। अरे रुक जाओ भाई, सबको तुरंत चाहिए, ठीक है, रुक जाओ, सब आएगा सब आएगा, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, बेंचमार्क एक तरीके का क्या है, बेंचमार्क आपको क्या बताता है कि उस एरिया की समुद्र से हाइट क्या है, ठीक है। सिंपल चीज बेंचमार्क में ये आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो बेंचमार्क जो हाइट है वो कई तरीके से शो की जाती है, उसमें एक है ट्रायंगुलेटेड हाइट, या ट्रायंगुलेटेड हाइट बोलते हैं इसको, ठीक, ट्रायंगुलेटेड हाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, सिंपल क्या होता है, ये आप बताने के लिए होता है कि भाई इसको सर्वे कर रखा है ना, और ये एक्यूरेट डिस्टेंस बताएगा। बट ये जो हम लोग यूज करते हैं अक्सर किसके लिए यूज करते हैं, जो आपके हाइट वो होते हैं क्या, माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए हाइट बतानी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि सर टोपो का स्पेसिमेन, हाँ अभी रुक जाओ भाई, अभी स्पेसिमेन करते हैं, रुक जाओ, अभी है स्पेसिमेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये समझो, तो ये समझो कि क्या कहते हैं, ये जितने भी ट्रायंगुलेटेड हाइट होंगे अक्सर तुम लोग को क्या बताएंगे, उस माउंटेन की हाइट बता रहे होंगे, ठीक। ये सर्वे किया होता है। फिर और आता है स्पॉट हाइट, एक आता है स्पॉट हाइट, यहाँ पे मैंने व्हाइट से किया बट रियलिटी में ये ब्लैक कलर से होगा, राइट, यहाँ पे ब्लैक कलर से होगा और लिखा रहेगा 549 मान लो लिखा है, तो क्या लिखा, अ स्मॉल डॉट विद द हाइट प्रिंटेड नेक्स्ट टू इट, इट्स सीन ऑल ओवर द मैप। ये आप मैप में देखोगे, याद रखना, स्पॉट हाइट और सच बेंचमार्क हाइट अबव सी लेवल, हाँ अबव सी लेवल होता है, ठीक है। ये समझो कि ये जो है स्पॉट हाइट आपको सिर्फ मैप में दिखेगी, ठीक है, मैप में दिखेगी, बट ये आपको ग्राउंड में कहीं नहीं लिखी मिलेगी कि मान लो आप बाइक से जा रहे हो और बगल में एक पहाड़ है तो वहां पे कहीं पे डॉट में लिख दिया सरकार ने 549, तो आप समझो इट्स स्पॉट हाइट, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे तो सरकार पागल हो जाएगी, हर उठी हुई चीज में देखेगी कि भाई ये हाँ ये स्पॉट हाइट, ये स्पॉट हाइट, ठीक है, ओके ओके, है ना, समझ गए। तो सिंपल चीज क्या है, स्पॉट हाइट जो होता है, स्पॉट हाइट आप लोग देखो तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके का आप एलिवेशन बता रहा है, राइट, बट ये सिर्फ और सिर्फ मैप और टोपो शीट में शो करेगा, आपको रियलिटी में रोड पे नहीं दिखेगा। बट वो जो बेंचमार्क हो जिसको जिसकी बात कर रहे हैं वो आपको लिखा मिलेगा कि भाई ये जो है सी लेवल से कितना ऊपर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला जब आप रोड पे जाओ, ठीक है, जैसे आप हिमालय की तरफ जाओ या कहीं पे भी जाओ, ठीक है, तो जो डिस्टेंस लिखा रहता है, जैसे लिखा है कि दिल्ली 540 किलोमीटर दूर, मगर नीचे लिखा रहेगा कि अबव सी लेवल कितना है वो डिस्टेंस। या कहीं कहीं पे जाओ तो इनफैक्ट रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन का जो नाम होता है नीचे लिखा रहता है अबव सी लेवल कितना है, ठीक है। हाँ विश्वजीत, वो एक जैसे लगते हैं, बस सब में अंतर है। बेंचमार्क में BM लिखा रहेगा, ठीक है, स्पॉट हाइट में देखोगे डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल चीज है, आप पता चल जाएगा। सर थ्रेड वाले
भी बता दीजिए। हाँ हाँ सब बताएंगे, चिंता ना करो, सारा होगा। ठीक है, अब रिलेटिव हाइट क्या होता है? रिलेटिव हाइट याद करो, रिलेटिव हाइट में क्या होता है, आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, रिलेट करके बता रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, ये समझो। ठीक है, जब भी रिलेटिव हाइट आएगा तो ये समझ लेना आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है दो हाइट्स के बीच में। अगर कभी भी वेल के बीच में आ गया तो समझ जाना उस वेल की हाइट या डेप्थ कितनी है, उतने मीटर से। जैसे मान लो लिख के आ गया कि जैसे क्वेश्चन है 25R इज लिंक विद द ब्लू एक एरिया बना देंगे जो कि वेल का होगा, और वहां पे लिखा होगा 25R, मतलब उस वेल की डेप्थ कितनी है, 25 मीटर्स है। सक्षम जस्ट पीछे थोड़ा सा जाओ, और हमने 6 फिगर कंप्लीट करवा दिया, एक बार देख लो। ठीक है, हम लोग 6 फिगर वैसे भी कर लिया। ठीक है, क्या हो गया दैविक, किसको बोल रहे हो भाई? ठीक है, चलो अब देखो क्या बात है। दूसरी चीज क्या है, अब 10R कहीं पे लिखा है और कहीं एम्बैकमेंट बनी है। एम्बैकमेंट मतलब सिंपल क्या है, आप देख रहे हो कि एक दीवार बनी हुई, उसके बाहर लिखा हुआ है, मान लो जैसे लिखा हो 10R, मतलब उस एम्बैकमेंट यानी उस जो रिवर के किनारे आप एम्बैकमेंट देखते हो, उठा हुआ जो उठान रहता है, उसकी हाइट कितनी होगी, 10 मीटर होगी। समझ गए? तो आपको ये देखना है कि कहां पे लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ एन एरिया बाय ग्रिड स्क्वायर मेथड। अरे भाई देखो अदिति, सिंपल क्या, ग्रिड स्क्वायर मेथड में क्या आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, है ना? इसमें आप कर रहे हो कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है, वो करोगे। उससे अच्छा आप सिंपल काउंट करके लिख दो, बात वही है। ग्रिड स्क्वायर में क्या होता है, आप ये देखो कि आपको क्या करना पड़ेगा कि कितने स्क्वायर्स हैं, है ना? अगर नीचे जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही एरिया आएगा, या जितने बॉक्सेस हैं उनको काउंट कर लोगे तब भी वही एरिया आएगा। आप सिंपल वहीं पे एरिया जितने बॉक्सेस हैं उनको काउंट करो। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए अदिति? चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी ना, आएंगे तो सिंपल बताया जाएगा कि इतने ईस्टिंग इतने नॉर्थिंग के बीच में कितना एरिया है वो बता दो। ठीक है, उतना बता दो, उसके बाद कुछ नहीं। राइट, ये रिलेटिव हाइट हो गया। रिलेटिव हाइट क्या होगा, तुम देखोगे जैसे आपको दिखाया जाएगा कि द नंबर इन द हाइट इज ऑलवेज, याद रखना जैसे 10R लिखा है तो 10R में तुम लोग कोई किलोमीटर मत लिख देना, सिंपल चीज क्या है, ठीक है, सिंपल लिख देना 10 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, 10 मीटर्स की हाइट है। ठीक है, अरे आदित्य अगर थ्रेड वाला आउट ऑफ सिलेबस भी है तो नहीं आएगा, सिंपल चीज है ना? अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल चीज है, अगर आ भी जाता है तो थ्रेड वहां मिलेगा, परेशान मत हो, धागा मिलेगा, नहीं तो कहीं से निकाल लेना यार, धागा ही तो है, कपड़े से निकालना, दोबारा तो पहनना नहीं। अच्छा पहनना है, अगली क्लास से पहनना, नहीं 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 उसमें मत निकालना। चलो अब कुछ और टर्म्स आते हैं। राइट, कुछ और टर्म्स कौन कौन से आते हैं, जैसे ओपन स्क्रब, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा ओपन स्क्रब। ठीक है, ठीक है, ओपन स्क्रब का सिंपल मतलब क्या, इट इज अ लैंड वेयर नथिंग ग्रोस। ओपन स्क्रब में देखोगे कोई भी चीजें ग्रो नहीं होंगी। स्क्रब से ठीक है, हाँ रूप बहुत सही, उसको जोड़ जोड़ के बनाना बेटा। ठीक है, तुम्हारे तो इतने होंगे भी नहीं ना, गर्ल्स के साथ तो फिर भी आगा, वो सोचे एक कर भी ले, तुम कितना कहाँ से लाओगे? हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा, बस देख लो वो हल्का कट हो गया, टर्न हो गया, तब क्या दिक्कत, कहाँ से मिलेगा, ले लेना भाई, आगे पीछे ले लेना, दे देंगे, बहुत हेल्पफुल होते हैं लोग। ठीक है ना? और क्या अदिति, अदिति ने देखो बता दिया, सिंपल ले लेना। ठीक है, कुछ नहीं होगा, है ना? इनविजिलेटर वेरी गुड दैविक। वो कहेंगे सर ऐसे तो मतलब चला कि उनके सर पे अगर 200 हैं और बच्चे 200 बैठे तो पता चला कि सर के सारे बाल ही चले, सॉरी मैम के सारे बाल ही चलेगा। खैर, तो ठीक है, तो एसएससी बोर्ड नेक्स्ट टाइम से ऐसे टीचर्स को रखेगा कि जो जिनके पास एकदम थिक हेयर्स हों, ताकि सबके पास थ्रेड का काम हो जाए। ओके, हाँ हाँ सक्षम हो जाएगा, सम वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चिंता नहीं। ओके एमएस थैंक यू थैंक यू। चलो चलो ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं रॉक आउटक्रॉप। रॉक आउटक्रॉप क्या है, देखो इट इज एन एक्सपोज पार्ट ऑफ रॉक, कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। भाई ये देखो, ये सब चीजें जो है याद रखना, वहां पे लिखी रहेंगी टोपोशीट में, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। टोपोशीट में सिंपल चीज क्या है, वहां पे लिखा रहेगा कि ये रॉक आउटक्रॉप है, बस तुम्हें ये समझना है कि रॉक आउटक्रॉप नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, सिंपल थिंग। राइट, नेक्स्ट इज शीट रॉक, इट इज अ मास स्लैब ऑफ रॉक, a portion of which is exposed above the surface। ठीक, shown in white, it is also printed so। ठीक है, सिंपल चीज क्या है, आप देखोगे वो वहां पे अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, किसी वेल के बाहर गिवन होता है नंबर और कभी उसके अंदर, तो रिलेटिव हाइट होगा या डेप्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं देखो सिंपल चीज,
अरे नहीं तो आप ओपन स्क्रब अगेन देखो, सिंपल अदिति, अगर भाई मजाक नहीं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना पड़ेगा ना, बिना इतना सीरियस थोड़ी ना होना है भाई। तुमको पता है ना ज्योग्राफी में 100 लाने, तो 100 लाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। 100 बहुत ही आसानी से आएंगे ज्योग्राफी में, याद रखना। अभी लोग अभी डिस्कस करेंगे कैसे लाना है, ठीक है। ये समझो, ये सब जो तुम्हारे मैप में होगा, जितने भी तुम्हारे जो अभी क्वेश्चन था, कौन सा था क्वेश्चन, क्या पूछा था, अंशिका ने पूछा था, राइट। अंशिका ने पूछा था कि अगर अंदर बाहर दोनों लिखा हो, तो सिंपल चीज देखो, बाहर जब लिखा होगा तो वो तुम्हारी रिलेटिव हाइट लिखी होगी उसकी, उसकी एम्बैकमेंट की, राइट, उसके एम्बैकमेंट की लिखी होगी कि उसकी उसकी जो वॉल है वो कितनी हाइट की है। वो अंदर लिखा है तो याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डेप्थ लिखी है। हाँ 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 योग इसी में, हाँ ठीक है ठीक है, योग अभी इसमें मैपिंग भी हो गया, चिंता ना करो, राइट। तो सिंपल चीज क्या है, ये समझो कि शीट रॉक क्या होगा, शीट रॉक वो मास स्लैब होगा रॉक का। अब रॉक है तो याद रखना कि एक चीज याद रखना कि वहां पे रॉक है, तो याद रखना वहां पे एक चीज और हो सकती है, वो क्या है, वो है रॉक की माइनिंग हो सकती है। यानी वहां से हम रॉक का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे हम लोग रॉक का इस्तेमाल करते हैं ना, रॉक का इस्तेमाल जो करते हैं, तो वो क्या होता है आप देखते हो, ये शीट रॉक से भी करवा सकते हो, राइट। अब एक और लाइन आती है जिसको हम लोग फायर लाइन बोलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं एमएस बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट शायरी, राइट, थैंक यू, राइट। फायर लाइन क्या होता है, अब देखो सिंपल चीज क्या है, फायर लाइन जैसे एक स्नो लाइन होता है, स्नो लाइन क्या होता है, मैसेज करना, हाँ चैट में जल्दी से बताओ स्नो लाइन क्या होता है। वैसे ही एक फायर लाइन होता है। फायर लाइन क्या होता है, क्लियरिंग इज मेड इन द फॉरेस्ट टू चेक द स्प्रेड ऑफ फायर। जैसे कभी भी फॉरेस्ट है, इस एरिया में फॉरेस्ट है मान लो, तो फॉरेस्ट में कभी फॉरेस्ट फायर ना हो तो क्या होता है, एक थोड़ा सा पैच छोड़ दिया जाता है ताकि फॉरेस्ट फायर क्या हो, स्प्रेड ना हो। ओके प्रतीक, हो गया, वैल्यू हो गया भाई तुम्हारे, तुमको तो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी ब्रो प्रतीक, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए। किसी को पता है स्नो लाइन क्या होती है, अदिति 100 चाहिए तो स्नो लाइन पता है कि नहीं। आफ्टर स्नो लाइन स्नो इज फाउंड, मतलब हाँ वहां पे कोई भी आगे देखोगे कि कोई भी पेड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। विश्वजीत नहीं 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 यार, वो ट्री लाइन होती है, स्नो लाइन वो होती है, वो लाइन जिसके अबाउट स्नो ही स्नो है, ठीक है। सर 6 बजे तक उठ के पढ़ूंगा, अभी क्यों नहीं पढ़ रहा भाई, अभी पढ़ ले, खत्म कर लेना, खत्म कर लो आज। आज हम लोग ये टोपो शीट और ये खत्म कर देंगे, है ना। ओके अंशल कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ब्रो। अच्छा 6 बजे तक पढ़ोगे, यार पहले बताते, पहले बताते ना तुम, तो हम लोग 6 बजे तक पूरी ज्योग्राफी खत्म करते थे सुबह। मगर किसी ने बताया ही नहीं कि भाई हमको पूरी रात पढ़ना है, अगर पूरी रात पढ़ना होता तो बताते, मैं पूरी रात पढ़ा देता, कल सुबह 6 बजे तक। कल क्लास होगी, क्या हो गया, कल होगा क्लास। कल, हाँ कल लेंगे हम क्लास, क्या जो पढ़ना होगा बताना, पढ़ा देंगे। वैसे तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे कल, ठीक है ना। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्लस क्या कहते हैं पीवाईक्यूज भी देखेंगे, और प्लस चैप्टर्स में जो टॉपिक्स तुम लोगों को लग रहा होगा टफ है वो भी देख लेंगे। और एग्रीकल्चर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर याद रखना, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर मैंने उसकी एक वीडियो बनाई है 1.5 घंटे में, 4 चैप्टर खत्म किए, वो एक बार देख लो। अगर ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो कल पूछ लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर में 4 चैप्टर पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और क्योंकि अब एग्जाम सर एकदम सर पे है सब ना। करा दो। क्या हो सिर्फ गया, एमसीक्यू करना है उसकी। किसके, एग्रीकल्चर के ना। एग्रीकल्चर और मिनरल्स। चलो ठीक है, हम लोग बाद में अभी, ठीक है अभी देखते हैं, सर थोड़ा पढ़ सर लेते टॉप 5 इजी सब इजी चैप्टर बोल दीजिएगा। हैं। चलो ठीक, अब देखो, अब बस सब लोग अपनी अपनी चैट बंद करो, अपना अपना माइक बंद करो, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। चलो नैतिक कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही बात है, अदिति सही बोल रही है, ठीक है। चलो ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, ब्रोकन ग्राउंड साफ साफ पता चल रहा है, ये वेदर्ड पार्ट होता है लैंड का, जिसको जो किसकी वजह से होता है, इरोजन की वजह से होता है, राइट। हाँ रूप बताते हैं, अभी रुक जाओ, सब बताएंगे, ये सब खत्म हो जाए फिर बताते हैं ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रोकन ग्राउंड क्या होगा, सिंपल चीज ये समझो कि वो वेदर्ड पार्ट होगा जो कि हैवी रेन की वजह से हो जाएगा, ठीक है, या फिर फ्लडिंग की वजह से होगा, ये ड्राई रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। और हमेशा क्या होगा, ये ऐसे शो किया जाता है, ब्रोकन ग्राउंड कैसे शो किया जाता है पता है ना, अरे ये तो वही कलर हो गया, ऐसे, ये ब्रोकन ग्राउंड होता है, ऐसे ब्रोकन ग्राउंड शो किया जाता है, राइट। तो सिंपल चीज क्या है, तो सिंपल ये है, ब्रोकन ग्राउंड कहीं पे भी लिखा होगा ये समझ लेना वो क्या होगा, एक वेदर्ड एरिया होगा, वेदर्ड एरिया होगा, यानी कि वो सब एरिया एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, है ना। ये हो गया, चलो और क्या है,
अब कहीं कहीं कॉजवे लिख के आ जाता है। ये याद रखना, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कॉजवे, या वहां पे कॉजवे उसका काम क्या है। ये समझो, कॉजवे से हमको पता चलता है कि वहां का एरिया कैसा है। कॉजवे मतलब क्या है, ये रेस्ड प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म है किसी भी माइनर स्ट्रीम, छोटी सी नदी के ऊपर, ठीक है। ओके, ठीक है। इसको आप कभी भी ब्रिज से कंफ्यूज मत लीजिएगा, क्योंकि ब्रिज जो होता है वो एकदम पक्का पुल होगा। ये सिंपल है, क्या कर दिया गया, एक छोटी सी स्ट्रीम के ऊपर क्या कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका प्रेजेंस इंडिकेट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या इसका प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि ये एरिया वो है जो स्कैंटी या सीजनल रेनफॉल जहां पे होती है, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, स्कैंटी, स्कैंटी या मतलब बहुत ही कम बारिश होती है। बहुत कम बारिश होने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि आप समझ लो कि वहां पे बारिश जो होगी वो बहुत ही कम हो रही होगी, तो यानी उस स्ट्रीम में पूरे साल पानी नहीं रहेगा। उस स्ट्रीम में पूरे साल पानी नहीं रहेगा मतलब जब भी ड्राई सीजन आएगा या बारिश नहीं होगी, वो एरिया क्या होगा, वो लैंड मोटरेबल हो जाएगी। इसलिए वहां पे अक्सर लिखा रहता है स्ट्रीम हैविंग कॉजवे इज मोटरेबल ड्यूरिंग ड्राई सीजन, मतलब जब भी ड्राई सीजन आएगा ये एरिया क्या हो जाएगा, मोटरेबल हो जाएगा, मतलब आप अपनी गाड़ी लेके बढ़िया घुमा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओ भाई दैविक, सब लोग यहाँ एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं, एकदम खतरनाक फ्रेंड्स हो जाते हो तुम लोग, कभी कभी एकदम से क्या हो जाते हो, एकदम से फ्रेंड्स बन जाते हो, एक दूसरे सब इजी इजी बता दो, ठीक है। अरे पूरी ज्योग्राफी इजी भाई, मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ। ओके ओके, चलो ठीक, चलो ठीक है ना। अब वाटर शेड क्या होता है, कहीं कहीं पे वाट है ना अदिति, इजी है, जॉब छोड़ दो, सही बात है यार। हाँ अंशिका, वेरी गुड, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 100 चाहिए मुझे भाई। तुम सब में से ना जितने हो, जितने बैठे हो और जितने यूट्यूब पे हैं, कोशिश पूरी करो, मुझे 100 चाहिए, है ना। चलो वाटर शेड क्या है, वाटर शेड यानी कि वाटर डिवाइड भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। ये सिंपल क्या है, रिजेस, रिज की थ्रू दिखाते हैं, ठीक है, रिज की थ्रू दिखाते हैं। और इसमें क्या बताते हैं कि भाई इधर से एक रिवर जा रही, इधर से एक रिवर जा रही, और ये रिज क्या कर रही है, उस रिवर के वाटर को डिवाइड कर रही है। सिंपल ये चीज है। यहाँ पे आप देखोगे कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब वो आई थिंक ये सिलेबस में है भी नहीं, किसी को लगता है कि सिलेबस में है ये, आया है कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें ये रिजेस के बारे में पूछा है? सर देखा तो था। आया है, ओके चलो ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रिजेस वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो है सैडल वैडल है ना, सैडल है प्लस वैलीज वाला सिस्टम है, राइट। सैडल और वैली क्या होता है, सिंपल ये समझो, सैडल में क्या होगा यार, यहाँ है ये तो ड्रेनेज आ गया। वैलीज क्या होती है, वैलीज तुमको पता है, दो माउंटेन्स है, ठीक है, उसके बीच में जो रिवर बह रही होगी या उसको बोल देंगे वैली, या दो माउंटेन्स के बीच का जो प्लेन एरिया होगा उसको वैली बोल देंगे। सैडल क्या होता है, सैडल ये समझो कि देखो जैसे ये वाटर डिवाइड, तो ये देखोगे ये, ठीक है, ये एक दूसरा माउंटेन हो गया, इसके बीच में जो एरिया होगा इसको सैडल बोल देंगे, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। और ये अक्सर तब पूछा जाएगा क्वेश्चन जब तुम्हारा इसमें क्या होगा, कोई रिवर, ठीक है, कोई रिवर दिखाना चाहेगा, या फिर विश्वजीत अभी को बताता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि या कभी कोई सेटलमेंट हो दो माउंटेन वैलीज के बीच में, तब बताया जाएगा। और अक्सर ये बताया जाता है तुम लोग को रिवर्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही कम आएंगे, ठीक है, अगर आए हैं तो अच्छी बात है, बता दिया जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम लोग को सैडल भी बताना, ठीक है। चलो विश्वजीत कह रहे हैं कॉजवे बता दीजिए। कॉजवे क्या है, सिंपल चीज ये समझो कि भाई ये वो एक तरीके का कच्चा पुल है, या ऐसा पुल है जो पक्का नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन रिवर्स के ऊपर बनाया जाता है जो ड्राई सीजन में क्या होती है, मोटरेबल हो जाती है, मतलब उन एरियाज में जहां पे पूरे साल उस रिवर में पानी नहीं आने वाला है ना। जैसे गंगा है, उसके ऊपर जो भी पुल बनेगा ऐसा बनेगा जिसके ऊपर क्या हो, हमेशा गाड़ी चलती रहे और पक्का बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है वो पेरिनियल रिवर है, ठीक है, या पेरिनियल स्ट्रीम है, कोई भी पेरिनियल स्ट्रीम होगी। बट जो कॉजवे होगा ये नॉन पेरिनियल स्ट्रीम के ऊपर बनती है, समझ गए विश्वजीत? ओके अमन, थैंक यू। शिव सागर बिल्कुल, बस भाई थोड़ा सा दो तीन पेजेस और बचे हैं, उसके बाद हम लोग सीधे टोपो शीट पे ही आ रहे हैं, राइट। कॉजवे समझ गया विश्वजीत। अब आता है ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न में सिंपल चीजें क्या है, ये समझो कि ड्रेनेज पैटर्न में, ओके विश्वजीत वेरी गुड, ओके ये क्या कह रहे हैं प्रिया पैंडा, ये ठीक है, टोपो शीट सॉल्व, अरे टोपो शीट ही होगा, ठीक है, ओके अमन थैंक यू। देखो सिंपल चीज के ड्रेनेज पैटर्न में ये दिखाया जाता है कि तुम्हारी रिवर्स कैसे बह रही है। एक होता है डेंड्राइटिक पैटर्न, ठीक है, डेंड्राइटिक पैटर्न तुमको कहां दिखेगा, अक्सर किसी को पता है डेंड्राइटिक पैटर्न कहां दिखता है?
डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है, किसी को पता है? मैसेज सिर्फ चैट चैट होगी, याद रखना, कोई वो नहीं खोलेगा। डेंड्राइटिक पैटर्न पता है कहाँ पे, क्यों, कौन से रिवर्स? नियर सीज, विश्वजीत, डेंड्राइटिक पैटर्न नियर सीज होगा पक्का, लाइक महानदी। ओके सर, पेरिनियल, हाँ, स्ट्रीम्स में स्लोप, ओके, प्लेन एरिया, सोहा, बिल्कुल सही आंसर है। सो प्लेन एरिया जो होगा वहां पे देखोगे डेंड्राइटिक पैटर्न होगा, वहां पर रिवर्स क्या होंगी, एक दूसरे से ऐसे ट्री के फॉर्म में, हाँ आदिति एग्जांपल में गंगा लिख सकते हो, ठीक है, उस फॉर्म में क्या कर रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, आप ये बोलोगे वो डेंड्राइटिक पैटर्न है। फिर आता है आप लोग का क्या, ट्रिलाइज पैटर्न। ट्रिलाइज पैटर्न क्या होता है? ट्रिलाइज पैटर्न में ये समझो, ट्रिलाइज पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो रिवर्स होंगी वो कितने एंगल पे बनेंगी, ये किसी को पता है? 90 डिग्री, हाँ हाँ, ओके विश्वजीत, सही आंसर, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, ट्रिलाइज पैटर्न वहां बनेगा जहां पे आप देख रहे हो 90 डिग्रीज में एंगल रिवर्स मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, वहां पे देखो ये क्या होता है, हार्ड रॉक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, हार्ड और सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक क्या करता है, रिवर्स को अपने से पास नहीं होने देगा, तो क्या होता है, रिवर्स आग से टकराती है और ऐसे मूव करना शुरू कर जाती है। तो यानी कि वो 90 डिग्री अगर सीधे जा रही होती तो जाके सीधे रिवर्स में मिल जाती। यानी कि समझो जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, एक रिवर यहां से आना चाह रही थी, बट क्या हुआ, बीच में क्या हो गया, हार्ड रॉक, एक हार्ड रॉक आ गया, जिसकी वजह से ये रिवर इसको क्रॉस ना करके अब ऐसे फ्लो करेगी, फिर ऐसे मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये क्या है, आपका हार्ड रॉक की वजह से मेनली होता है, जिसमें आप 90 डिग्री बना रहे हो ट्रिलाइज पैटर्न, ठीक, समझ गए? फिर एक और पैटर्न कौन सा है, जिसको हम लोग रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये अक्सर क्या होता है, जो माउंटेनियस एरियाज है उसके चारों तरफ से क्या कहीं ना कहीं रिवर निकल रही होती है, उसको बोलते हैं क्या, आप बोलते हो रेडियल पैटर्न, ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ सही बात, समझ गए, ओके। अब आता है एक और पैटर्न था जिसको हम बोलते हैं क्या, चौथा पैटर्न कौन सा है? एग्जांपल रिवर्स लाइक नर्मदा सोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक हिल। वेरी गुड आदिति, पूरा एग्जांपल्स के साथ याद है, ठीक है। अमरकंटक, सोन, एक और कोई रिवर है क्या जो निकल रही है उसमें से? किसी को पता है एक और रिवर कोई निकल रही है उसमें से? महानदी, राइट, ओके शिवसागर, ठीक है, देख लो, समझ गए? तो सिंपल चीज क्या है, महानदी रिवर, यानी कि आप देख रहे हो अमरकंटक हिल से 3 रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट निकल रही है, नर्मदा, सोन और महानदी, राइट। उसी तरीके से एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा रिवर बेसिन या कौन सा ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें बोलते हैं कि एक रिवर बहते बहते क्या हो गई, सूख गई या गायब हो गई, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो रिवर बह रही होती है, आप देखोगे ये अक्सर वहां पे होगा जो ड्राई एरियाज होंगे, राइट। ड्राई एरियाज में आप देखोगे कि आपको कौन सी रिवर्स मिलेंगी, ये अंडरग्राउंड रिवर्स मिलेंगी, या आप माउंटेनियस एरियाज में भी देखोगे कि बहरी बहरी और एकदम से क्या हो गई, पत्थरों के नीचे चली गई, ठीक है, उसको अंडरग्राउंड रिवर बेसिन बोलते हैं, राइट। अंडरग्राउंड ड्रेनेज बोलते हैं, इसमें क्या होगा, रिवर ऐसे बहरी होगी और एकदम से गायब, इसको बनाते हैं व्हाइट कलर, राइट, ऐसे बहरी होगी और एकदम से गायब हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके दिखाया जाएगा। सिंपल चीज क्या है, ये एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि ये जो रिवर डिसअपियरिंग, बिल्कुल इसको डिसअपियरिंग रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये अक्सर देखोगे कहां होगा, जो ड्राई एरियाज होंगे वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? हाँ हाँ, विंध्यन माउंटेन्स, बिल्कुल अंडरग्राउंड, डिसअपियरिंग, अंडरग्राउंड दोनों सेम है सैम, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब आता है तुम लोग का सेटलमेंट पैटर्न। सेटलमेंट पैटर्न में एक और पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल पैटर्न, वो भी है रेडियल पैटर्न, राइट, रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिएटेड पैटर्न देखोगे, न्यूक्लिएटेड पैटर्न में, ओके आशीष, सब कह रहे हैं एक दिन सबको जाना है, तो भाई बोर्ड की डिग्री लेके जाओ ना, जाना तो ही है सबको, तो फेल होके जाना है क्या, वापस आके फिर पढ़ना है, ये भी तो देखो, क्यों जाना है, मत जाओ, वापस आके वापस से पढ़ोगे, फिर से 10th में आओगे, फिर बोर्ड्स, फिर 12th, दोबारा पढ़ने का मन है तो बोलो। चलो ठीक है, न्यूक्लिएटेड पैटर्न। न्यूक्लिएटेड पैटर्न क्या होगा, सिंपल चीज देखोगे, एक पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे कि एक पूरी कम्युनिटी रह रही होगी, फिर छूट जाएगा, फिर एक जगह देखोगे, ये अक्सर वहां पाया जाएगा जो एक पर्टिकुलर एरिया में देखोगे कि आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे हो सकता है कोई एक चर्च हो, या हो सकता है कोई एक मॉस्क हो, या कोई टेम्पल हो, उसी के चारों तरफ लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। या हो सकता है कि कई सारी अच्छी चीजें हो, अच्छी चीजें इन द सेंस जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, और उसी के चारों तरफ लोग रहना शुरू कर दें, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट, है ना प्रिया पैंडा, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना।
चलो डिस्पर्स पैटर्न क्या होगा? डिस्पर्स पैटर्न ये होगा जिसमें आप देखोगे कि पूरे एरिया में लोग बिखरे फैले हुए हैं। ये अक्सर तुम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, ठीक है, या माउंटेनियस एरियाज में देखोगे। लीनियर पैटर्न क्या होता है? आप देखोगे कि एक रास्ता है और उसी रास्ता के दोनों तरफ देख रहे हो लोग रहना शुरू कर दिए, ठीक है, ठीक है। मतलब सिंपल ये देखो, ये अक्सर तुम देखोगे कि छोटे टाउन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। और हम लोग ने जब वो कौन सा चैप्टर पढ़ा था, हमने जब वो ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था। हाँ, रिवर्स एंड रोड नक्षत्र, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग ने ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये भी देखा था कि भाई जहां जहां आपकी रोड, जहां जहां आपका ये रोड चला जाएगा वहां पे आपका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो इसी वजह से देखोगे जहां जहां आप रोड देखोगे उसके चारों तरफ पहले लोग रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके प्रियांशी, वो 6 फिगर हो चुका है, तुम जरा जल्दी से पीछे जाओ, एक बार देख के वापस आओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, होने ही वाला है, बस थ्योरी खत्म, ठीक है। कॉन्टूर्स क्या होती है? कॉन्टूर सिंपल एक लाइन होती है जो ज्वाइन करवाएगी आप लोगों को सेम हाइट्स पे, उनको कॉन्टूर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टूर्स अगर कभी भी अगर प्रॉब्लम हो देखने में तो कॉन्टूर्स क्या होता है, ऐसे शो किया जाता है। अरे यार इसको टाइम लगेगा। कॉन्टूर ये समझो कि कॉन्टूर नो, ठीक है, कॉन्टूर्स वो लाइन होंगी जो सेम क्या होंगी, सेम हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है। चलो जैसे ये अगर एक कॉन्टूर बना है और इसके आगे लिखा हुआ है 200 मीटर्स, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे, इसकी हाइट 200 मीटर्स ही है, राइट। फिर ऐसे कॉन्टूर बना है, यानी अगर यहाँ पे लिखा है 210 मीटर्स, मतलब इसकी हाइट 210 मीटर्स इधर भी रहेगी इधर भी रहेगी, फिर और ऊपर हो गया 300 मीटर्स। तो ये एक तरीके का कॉन्टूर है जो सिमिलर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, सिमिलर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। प्लस इसको देखने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका, ये क्यों बताया जाता है, ये पता करने के लिए जो स्लोप है वो स्टीप है कि जेंटल है, राइट। अब जैसे आप लोग का माउंटेन है, या आप ये समझो कि एक क्या कहते हैं पीक है। सर काउंटर इंटरवल एक बार बता दीजिए कैसे निकालेंगे एक मैप। देखो काउंटर इंटरवल या कॉन्टूर इंटरवल, अच्छा ये बताओ, कॉन्टूर इंटरवल वो वर्टिकल हाइट और ये, हाँ कॉन्टूर इंटरवल जिसमें वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल हाइट को डिफरेंस करते हैं उसी को होता है, ठीक है, वही होता है आपका कॉन्टूर हाइट। बट द थिंग इज दैट आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें सारी कॉन्टूर हाइट्स फिर बनी होंगी, है ना। उसमें देखोगे सारी कॉन्टूर हाइट जब बनी होंगी तो उसमें हॉरिजॉन्टल हाइट जो होगी और वर्टिकल हाइट दोनों को माइनस करोगे पता चल जाएगा कुछ 20-10। हम लोग इस बार जितने भी आप देखोगे टॉपिक्स में 20 लिया गया है आई थिंक, हाँ ठीक है, अंशिका भी बताते हैं, राइट। ओके सर हिस्ट्री अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी तो अच्छा कर लो भाई। हाँ 20 मीटर्स इंटरवल होगा, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आसान 20 मीटर्स ले रखा हम लोगों ने, ठीक, कोई बात नहीं अमन, हिस्ट्री अच्छा नहीं हो, ज्योग्राफी में फुल ले आओ, कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल चीज क्या है, आप देखोगे कि जितने भी स्टीप स्लोप होंगे, स्टीप स्लोप के पास देखोगे जो आपके कॉन्टूर्स होंगे वो बहुत पास पास में होना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये इसको ऐसे शो किया जाएगा, जहां पे आप देखोगे जेंटल है वहां पे आपका जो कॉन्टूर होगा वो बहुत पास में होगा, और जहां जहां दूर होगा वो कॉन्टूर दूर होता जाएगा, ठीक है। अभी अंशिका इसी में ही हम लोग क्या कर लेंगे, हाँ हाँ मनी बिल्कुल, हाँ अमन 100 लाने हैं, ठीक है। देखो सिंपल चीज अंशिका, इसी में हम लोग क्या देखेंगे, वो इंटरवल भी देख लेंगे। मान लो जैसे इसकी हाइट है 800, ठीक है, 800 से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, ये इसकी हाइट है 780, इससे रिप्रेजेंट किया हमने ये, फिर इसकी हाइट है 760, इससे रिप्रेजेंट किया ये, फिर 740, इससे रिप्रेजेंट किया ये, मान लो यहाँ पे ये हो गया, ठीक। इसी तरह मान लो यहाँ पे हो गया 600, इससे रिप्रेजेंट किया हमने ये। तो कॉन्टूर इंटरवल क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्टूर इंटरवल निकल आएगा, समझ गए अदिति, बिल्कुल सही। मतलब हम लोग को क्या करना है, जैसे यहाँ पे 800 माइनस 780 करोगे तो ये तुमको पता चल जाएगा 20 तुम्हारा कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है। और सिंपल चीज याद रखना, जितना ज्यादा ये स्टीप होगा उतने कॉन्टूर पास में होंगे, और जितना ज्यादा जेंटल होगा उतने ही कॉन्टूर दूर होंगे, ठीक है। इससे याद रखो यूट्यूब वाले और ऐप वाले, इससे एक और चीज याद रखो कि सिंपल चीज क्या है इससे एक और चीज पता क्या चलता है कि जिधर जेंटल स्लोप होगा, है ना, जिधर जेंटल स्लोप होगा वहां पे देखोगे अक्सर आप देखोगे वाली फार्मिंग भी हो सकती है, टेरेस फार्मिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कभी फार्मिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाए, वैसे तो मुश्किल है, बट अगर आ भी जाते तो आपको पता होना चाहिए टेरेस फार्मिंग किधर होगी,
है ना, टेरेस फार्मिंग भी हो सकती है। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर कॉन्टूर पता चल गया तो 2-3 जगह मान लो एक आपको टोपो शीट दे दी गई, ठीक है, एक टोपो शीट दे दी गई, यहाँ पे एक कॉन्टूर है जिसकी हाइट रखी है 800, 800 मान लो लिख दी, और यहाँ पे एक कॉन्टूर है जिसकी हाइट लिखी है 780, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्टूर है जिसकी हाइट लिखी 760 मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ ठीक है। तो सिंपल चीज क्या है, और एक रिवर ऐसे बनी हुई है, ठीक है, बट आपको डायरेक्शन नहीं पता है, तो सिंपल याद रखो ये 800 है, ये 780 है, 760 है, मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट इधर है, ढलान इधर है, ढलान इधर होगी तो रिवर का फ्लो भी यही होगा, यानी साउथ वेस्ट होगा। समझ गए, जिधर आपका ग्रेडियंट दिखेगा मतलब आप देखोगे आपके रिवर का फ्लो भी होगा। कोई ऐसी रिवर देखी है क्या जो भाई नीचे से जाके हाइट पे जा रही है, उल्टा एकदम ग्रेविटी के अगेंस्ट? कोई नहीं, है ना, समझ गए कि नहीं? ओके ओके, सब कुछ समझ में आया जितने लोग देख रहे हो? चलो, सर हमारी रिवर ज्यादातर स्टीप स्लोप की तरफ से बहेंगी ना? क्या हो गया? सर ज्यादातर स्टीप स्लोप की तरफ से फ्लो करेंगी ना रिवर? हाँ, अरे तो देखो स्टीप फ्लो की तरफ से नहीं फ्लो करेंगे, आप ये समझो कि फ्लो तो आप भाई जेंटल में भी कर सकती हैं, फ्लो तो करेंगी, आपको आसपास का कॉन्टूर जरूर देखना है, राइट? आसपास का कॉन्टूर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप फ्लो ना समझ पाओ, ठीक है? चलो ठीक, चलो कोई बात नहीं शिवसागर, अभी अभी हम लोग सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट? चलो कॉन्टूर समझ में आ गया। अब देखो कुछ कलर्स होते हैं टोपोशीट में, ठीक है, कुछ कलर्स होते हैं वो देखने होते हैं कि कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ब्लैक कलर से अक्सर तुम देखोगे जितने भी नाम होंगे वो ब्लैक कलर से शो किए जाएंगे, ठीक है। रिवर बैंक हो गया, ब्रोकन ग्राउंड हो गया, ड्राई स्ट्रीम हो गया, सर्वेट, अच्छा सर्वेट ट्री किसी को पता है? सर्वे, अच्छा मैं ही बता देता हूं, आप लोग लड़ लोगे, ठीक है। देखो सिंपल चीज क्या है, सर्वे ट्री वो ट्री होते हैं जो सरकार ने क्या कर रखा है, सर्वे कर रखा है, और ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक ट्री बना दिया जाएगा ग्रीन कलर का, राइट? एक ग्रीन कलर का ट्री बना देंगे ऐसे करके, और ऐसे एक ट्री बना देंगे, बलून ज्यादा लग रहा है यार ये, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे 2 2 3 या कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें। मतलब सिंपल क्या है कि इस ट्री का सर्वे करने के बाद इस ट्री का नंबर क्या है, 2 2 3, मतलब ये ट्री वो है जो सरकार के पास लिखा हुआ है कि ये पेड़ है, समझ गए? उसको बोलते हैं सर्वे ट्री, ठीक है, ओके। ग्रीन ग्रीन कलर से होगा बच्चे, ठीक है, दैविक ग्रीन कलर से होगा सर। सर तो इसके नहीं नहीं देखो सर्वे, ये तो ये पूछेंगे व्हाट इज सर्वे ट्री नक्षत्र, या फिर हाँ तो अदिति इसको जब काट दोगे तो पता चल जाएगा कि कट गया है, तो फिर आपका भी कटेगा बढ़िया सा चालान, राइट? तो आसपास के एरिया से पता चल जाएगा किसने काटा उसकी लकड़ी को, खैर पकड़ ले जाओगे। डेफिनेशंस नहीं आते हैं बच्चे साहब तक, सिंपल चीज क्या आएगी, ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं कि सर्वे ट्री जो यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि आप लोग ट्रीज और सर्वे ट्री में कंफ्यूज ना हो इसलिए सर्वे ट्री पढ़ाया जाता है, राइट? सर्वे ट्री इसलिए बताया जाता है, सिंपल ये समझो कि जैसे अगर कहीं पे ग्रीन कलर का ऐसे बना है और बोल दिया जाए कि भाई इन ईस्टिंग नॉर्थिंग में ये ट्री बना है, इसकी जरा 6 फिगर बनाओ, राइट? तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर्वे ट्री क्या है। सर्वे ट्री से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस ट्री को छोड़ के इस सर्वे ट्री का पॉइंट निकालना है, इसलिए बताया जाता है कि सर्वे ट्री क्या है, समझ गए, राइट? अब आता है ये समझो येलो कलर जो भी होगा वो कल्टीवेटेड एरियाज होंगे, उनको येलो कलर से दिखाया जाएगा, राइट? उनको क्या दिखाया जाएगा, येलो कलर से। ग्रीन जो भी होगा अब या तो वो वुडेड होगा या फॉरेस्टेड एरियाज होगा, जितने भी ग्रीन कलर में देखोगे वो फॉरेस्टेड एरियाज होंगे, ठीक है, या फिर स्क्रब्स, स्कैटर्ड ट्रीज। ब्राउन कलर से आप देखोगे, ब्राउन कलर में क्या होगा, कॉन्टूर लाइन दिखाई जाती है, राइट? ओके ठीक 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 ठीक, अदिति ऑर्चिड्स, राइट सर, नॉर्मल ब्लैक ट्री इज अनसर्वेड। हाँ देखो ब्लैक ट्री तो वैसे भी बनाएंगे नहीं, ब्लैक ट्री में ग्रीन ट्री में बना होता है, ठीक है, आप ये समझो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ब्लू कलर का हमेशा रखना वाटर बॉडीज, राइट? ओके सर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री अच्छा नहीं गया तो अभी भी 90% तक स्कोर कर बाकी, अरे नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हो यार। अब सिंपल चीज क्या, जितने बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको ये करना है कि कैसे भी करके 100 के आसपास लेके आओ, राइट? 100 तो बिल्कुल ना, ज्योग्राफी में 100 तो लाना ही है, राइट? बाकी सब्जेक्ट्स में भी लेके आने हैं, राइट? उससे क्या होगा,
कवर हो जाएगा। अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपको क्या करेगा, 100 लाने में बिल्कुल मदद करेगा, उसके बाद आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। बाकी ये देखो ब्लू कलर से जितनी वाटर बॉडीज होंगे, ठीक है, वो जितने वाटर कंटेन होगा, अब वो ब्लू कलर से शो किया जाएगा। अब कभी कभी रिवर्स शो की जाती है, राइट। रिवर्स क्या होती है, रिवर्स में अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप दिखा दी जाए, ठीक है, तो उनको पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, राइट। और अगर वो देखो, अगर उसमें पेरिनियल रिवर नहीं होगी तो क्या होगा, वो डॉट 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 में दिखा दिया जाएगा। वो स्ट्रीम वो होगी, वो रिवर होगी जिसमें आप ये समझो कि उसमें पानी पूरे साल नहीं रहने वाला और नॉन पेरिनियल रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है। और रेड कलर में क्या होता है, रेड कलर में आप ये समझो कि आपको ग्रिड लाइंस दिखती हैं, राइट। ग्रिड लाइंस एंड देयर नंबरिंग, रोड्स, कार ट्रैक्स, सेटलमेंट। अच्छा, कार ट्रैक्स और कार ट्रैक क्या होता है, देखो कार ट्रैक हो गया जैसे कि मान लो ये समझो कि कार्ट, मतलब आप ये समझो कि उससे आप बैलगाड़ी लेके जा सकते हो, उतना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके कई सारे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप फुटपाथ, या आप कार ट्रैक से कैसे शो किया, जानवरों के लिए रास्ता, उसको कार ट्रैक बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। कार ट्रैक वो हो गया। और कौन कौन सा ट्रैक होता है, ठीक है, एक होता है आपका पैक ट्रैक जिसको पगडंडी बोलते हैं। सिंपल चीज क्या है, पैक ट्रैक का मतलब क्या है, ये वो रोड होगी जो आप सिर्फ एक सिंगल आदमी चलने लायक रहेगा, राइट। आप ये समझो कि आप ये सोचो कि वहां पे आप उस रास्ते पे आप अपना वो लेके चले जाओ, कौन सा गाड़ी लेके चले जाओ, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, फुटपाथ नक्षत्र, बिल्कुल सही, ठीक, ओके, राइट। अब दो टाइप की रोड्स भी होती है, एक होती है मेटल रोड, एक होती है अनमेटल रोड। मेटल रोड क्या होती है आपको पता है, ये वो रोड होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर डामर रोड, उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग मेटल रोड। अनमेटल रोड वो होंगी जिसमें आप डामर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो जिसको हम गाँव में यूज करते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं, अनमेटल रोड। उसी का पार्ट है ये कार ट्रैक, पैक ट्रैक, ठीक है, ये होता है। पैक ट्रैक को हमेशा रखना किससे शो किया जाता है, ऐसे डॉट 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 करके ब्लैक कलर से शो किया जाएगा, वो होगा आपका पैक ट्रैक। कार ट्रैक क्या होगा, एक सिंगल लाइन निकाल दी जाएगी, ठीक है। मेटल रोड कैसी होगी, मेटल रोड ऐसे शो की जाती है, दो लाइन से शो किया जाएगा, कलर अलग होगा, कलर ब्लैक होगा, राइट, कलर जो होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक कलर से शो की जाएगी। और जो आपकी अनमेटल रोड होगी वो कैसे शो की जाएगी, वो डॉट 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 मगर दो रोड दिखाई जाएगी, वो अनमेटल रोड होगी, राइट। ओके सर, स्पेसिमन मैप 2024 एग्रीकल्चर एरिया में है। एग्रीकल्चर एरिया मतलब क्या है, वो एरियाज आएंगे जहां पे आप देख रहे हो खाली सॉइल है एरियाज में, और कहाँ ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना, सिलेबस पूरा डिस्कस होगा, अभी मैप भी होगा। अभी तो वाइट अनकल्टिवेटेड लैंड, बिल्कुल अदिति सही, ठीक है, ओके चलो ठीक है। ये हो गया तुम लोग का क्या, ये हो गया रेड कलर।